नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथ से मैंने आप सभी को कल्कि अवतार लीला के बारे में सुना रहा हूँ। मैंने आप सभी को बताया है कि एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनको आश्रय करके, जिनको माध्यम करके स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना महावतरण लीला रचना करेंगे और खुद वो नरदेही होंगे। वही दिव्य महापुरुष के गुण वर्णना करते हुए ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों में अनेक बातें वर्णन किया गया है। वही कल्कि महापुरुष के बारे में आइए कुछ बात जानते हैं। श्रीहरि बोइले तुझे गंठियांक गुरु, कथार मरम संधि खोजी आनिपारु। साधु तोर जीवन हो धर्मपण गोटा, तो समान ब्रह्मांड रे नहीं आर निष्ठा। यहाँ पर श्रीहरि बोलते हैं वो दिव्य महापुरुष को कि आप सभी गुरुओं का भी गुरु हैं। जितने भी गंठिया गुरु मतलब जो प्रकृत गुप्त रहस्य को जो गुरु समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं, गुप्त विद्या को भी आयत्त कर पाते हैं, वही गुरुओं का भी वो गुरु है। क्योंकि वो सभी कथा का जो मर्म संधि कथा होता है उसको वो खोज के ढूंढ के लेकर आ पाते हैं। उनके समान साधु और ये संसार पर कोई नहीं होगा। धर्मपण को देखते हुए उनके समान साधु जीवन और किसी का नहीं होगा। ये ब्रह्मांड में उनके जैसा निष्ठावंत साधुजन संसार पर कोई नहीं होगा। संत ये बात यहाँ पर लिखे हैं, स्वयं श्रीहरि ये बात कह रहे हैं कि उनके समान निष्ठावंत साधुजन, धर्मपण में सर्वश्रेष्ठ साधुजन, गुप्त रहस्य विद्या को जानने वाला गुरु, उनके समकक्ष कोई नहीं होगा। इसलिए तो वो स्वयं ब्रह्मांड ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री गुरु स्वरूप है। उसके बाद लिखते हैं, पराशर बोइले तू काही पाई रुसु, कर्पूर कस्तूरी प्राय देह तोर बासु। एणे कूले मठ करी तेणे कूले तप, महाब्रह्म वेद ऋषि मने नाही पाप। गंठिया मानकर तू अटू महागुरु, पद कहीदेली पुणी अर्थ जे पचारू। पराशर मुनि उनको कहते हैं कि आप क्यों रूठ रहे हो? आपके शरीर तो कर्पूर चंदन की तरह सुवासित है। आपके देह से कर्पूर चंदन की वासना आता है। जो महापुरुष होंगे उनका शरीर ऐसा दिव्य शरीर होगा। वो परफ्यूम्स वगैरह यूज नहीं करते होंगे, ये सब कुछ नहीं करते होंगे। यज्ञ पर बैठ के जो विभूति होते हैं अघोरी बाबा जन सब लगाते हैं। हर समय ऐसे वासनामय स्थान में बैठे हैं, इसीलिए उनका शरीर ऐसा महक रहा है। ऐसा भी नहीं होगा। तो उनका शरीर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के आवास निलय होगा। उनका शरीर ही ब्रह्म अंग होगा। वो जीवंत प्रत्यक्ष में स्वयं देवता होंगे, स्वयं देही स्वरूप कहलाएंगे। इसलिए उनका शरीर कर्पूर कस्तूरी की तरह सुवासित होता होगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैं कल्कि हूं, मैसेज करते हैं तो ऐसे होंगे वो दिव्य महापुरुष। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर उनके शरीर के ये दिव्य गुण को वर्णन करते हुए उनको सुगंधिका पर्वत के नाम में वर्णित किए हैं। सुगंधिका पर्वत मतलब उनके शरीर से अनेक प्रकार के खुशबू आता होगा। केवल चंदन कर्पूर ये नहीं, चंदन कर्पूर तुलसी कस्तूरी ऐसे अनेक देव व्यवहृत पदार्थों की खुशबू ये दिखाई देता होगा उनके पास। देव देही है, इसीलिए वो प्रमाणित होते होंगे। एक स्थान में वो अपना मठ
आश्रम किए होंगे तो और एक स्थान में बैठ के वो तपस्या किए होंगे। वो खुद ही महाब्रह्म वेद ऋषि कहलाएंगे। ब्रह्म हम सुने हैं, मगर यहाँ पर उनको महाब्रह्म कहा गया है। मतलब स्वयं सृष्टिकर्ता ये सूचित करने के लिए कहा गया है कि स्वयं सृष्टिकर्ता जो हैं वो उनके भी गुरु स्वरूप कहलाएंगे, श्री गुरु स्वरूप कहलाएंगे। इसलिए उनको वर्णना करते हुए महाब्रह्म शब्द व्यवहृत किया गया है। जितने भी सिद्ध गुरु हैं, सर्वज्ञानी गुरु हैं, उनका भी वो महागुरु स्वरूप होंगे। इसलिए किसी को कुछ पूछ के करना ये उनको शोभा नहीं देता होगा। पराशर मुनि ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद लिखा गया है, प्रत्यक्षरे ब्रह्म तु अष्टांग जोग जिता, चारि वेद षडशास्त्र सबुठारे वर्ता, सकल विद्यारे से जे चतुर्वर्ग विधि, स्तंभन मोहन वश्य उच्चाटन आदि, मंत्र जंत्र कुटणी जे नव नाटरंग, अष्टधातु सहिते ज्योतिष विद्यारंग, स्वर्ग मर्त्य पाताले जेतेक विद्या जही, तुम्भंकु जे मुनि किछि ही उबार नाही, गुरुर उपरे गुरु विद्या जे कारिणी, विद्यार प्रसादे से जे गतागत जानी, राजार उपरे राजा विद्या नृपवर, विद्यार प्रसादे जिणिबार तिनिपुर, आबर जीवन आज धन्य कली मुनि, तुम्भंकु मु देखिली लोचन पथगी। यहाँ पर कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष में ब्रह्म हो। वो गुरु स्वरूप श्री गुरु स्वरूप को कहते हैं कि आप प्रत्यक्ष में ब्रह्म हो, अष्टांग जोग जीता हो आप, चार वेद षड शास्त्र सभी पर आप भरता स्वरूप हो, उसके स्वामी स्वरूप हो आप। सभी प्रकार के विद्या पर आप चतुर्वर्ग को भेद किए हो। सर्व प्रकार के विद्या से आप ऐसे निपुण हो कि आप चतुर्वर्ग को भेद किए हो। स्तंभन मोहन वश्य उच्चाटन ये सभी विद्या आपके पास है। सभी का स्वामी स्वरूप होकर आप रहे हो। मंत्र जंत्र कुटणी नव नाटरंग, अष्टधातु ज्योतिष विद्यारंग ये सभी विद्याओं पर आप निपुण हो। स्वर्ग मर्त्य पाताल पर जितने भी विद्याएं हैं, ये स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी पर जितने भी विद्या हैं, सभी पर आप निपुण हो। ये सभी विद्या आपके पास है। इसीलिए आपको कुछ भी अज्ञात नहीं, कोई भी आपके बाहर नहीं जा सकता। सभी विद्याओं पर आप निपुण हो। संसार पर ये चार युगों पर जितने भी गुरु सृष्टि हुए हैं, ये संसार पर चार युगों बीत गया, जितने भी गुरु सृष्टि हुए हैं, सभी गुरु के ऊपर आप गुरु स्वरूप हो। सर्व विद्या का कारिणी शक्ति हो आप। विद्या के प्रसाद पर आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ को आप देख सकते हो। इसलिए आप स्वयं अंतर्यामी गुरु हो। राजा के ऊपर आप राजा स्वरूप हो। यही दुर्लभ विद्या के प्रसाद पर आप तीनों पूरों का विजेता कहलाते हो। पराशर मुनि कहते हैं, आपका दर्शन मिलके, आपको अपने नयन में देख के मेरा नयन पथ सफल हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा बोल रही। ऐसे महागुरु हैं वो। ये ब्रह्मांड में जितने भी विद्या है, सर्व विद्या का अधिकारी वो है। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं उनके श्री गुरु स्वरूप हैं। याद रखिए ये बात। इसीलिए वो इतने विराट स्वरूप है। और ये थोड़ा सा कुछ जान के आज के लोग अपने आप को भगवान के सम कहलाते हैं। मेरे ये वीडियोस से ये कुछ सुन के अपने आप को कल्कि कहते हैं, वो महापुरुष हैं कहते हैं। तो
ये जो पंक्ति मैंने आपको सुनाया, इससे आप लोग सोचिए कि वो महापुरुष कितने दिव्य होंगे। उनका शरीर कर्पूर कस्तूरी की तरह दुर्लभ सुगंध पर सुवासित होता होगा। स्वयं महाब्रह्म वेद ऋषि होंगे, त्रिकालदर्शी होंगे, आगम निगम सब कुछ वो कह पाते होंगे। स्तंभन मोहन वश्य उच्चाटन ऐसे राजयोग सिद्धि सभी उनके पास होगा। सर्व वेद शास्त्र के भर्ता स्वरूप होंगे, स्वामी स्वरूप होंगे। मतलब सर्व वेद ज्ञान, गुप्त रहस्य ज्ञान सब कुछ उनके पास होगा। ये संसार पर जितने भी गुरु सृष्टि हुए हैं, सभी के गुरु के ऊपर वो महागुरु स्वरूप होंगे। गुरु मतलब जीव मुक्ति प्रदानकारी गुरु नहीं, अस्त्र शस्त्र में भी निपुण गुरु हैं, जैसे परशुराम, विश्वामित्र। सर्व अस्त्र शस्त्र विद्याओं में भी वो निपुण थे, तो ये उनके भी महागुरु हैं। तो सर्व आयुधधारी वो होंगे, उनके पास ये सर्व विद्या होगा। मतलब किस तरह की गुरु होंगे वो, सर्व शक्तिवंत होंगे वो, फिर भी वो एक अबला नारी की तरह अपने इष्ट, अपने स्वामी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के इंतजार किए होंगे, उनके महाआगमन को इंतजार करे होंगे। उनके पास ऐसा क्षमता होगा कि वो एक क्षण में इस कलियुग को ध्वंस कर सकते हैं। ये पृथ्वी को पूरा उल्टा सकते हैं। एक थाली की तरह भविष्य मालिका में ये लिखा गया है, ऐसा शक्ति उनके पास होगा। फिर भी वो इंतजार किए होंगे, भरत सम इंतजार किए होंगे। जैसे भरत राजा होने का सर्व गुण उनके पास था, फिर भी श्री राम प्रभु के लौटने के पथ को इंतजार करके रहे थे कि वो आएंगे, राजा होंगे। उसी तरह ये महापुरुष स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महाआगमन पथ को चाह कर बैठे होंगे कि वो आएंगे, वो ही इस ब्रह्मांड का राजा होंगे। इसलिए भविष्यवाणी ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि श्री राम भरत संवाद ये महातत्व उन्हीं के पास दिखाई दिया होगा। ऐसे बहुत बातें उनके बारे में लिखा गया है जो कि कल की रसामृत के स्वरूप में वर्णित है। आप सभी के सामने ये महातत्व को, ये महारस को मैं उपस्थापन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब सुनने के बाद आप कोई फ्रॉड व्यक्ति के हाथ में पड़ न जाएं, इंतजार करें, उनका प्रकट लीला सुनिश्चित ही होगा। और ये बात को सुन के कोई ये मत सोच लेना कि मेरे पास ये हो रहा है, शायद मैं वो इंसान हूँ, ऐसा भी मत सोचना, क्योंकि ये सोच आपको, आपके आत्मा को महापतित कर लेगा। कहीं पर भी आपको स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि महागुरु के महाचंडाल दोष आपको लग जाएगा। इसीलिए इसके लिए कभी भी चिंता मत करें, अपने आप को एक शुद्ध भक्त कैसे करें, यही प्रयास करें हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।